इसका माइक ऑन है। अतीक अपना माइक ऑफ रखें आप। आना सही। या किंग भाई माइक ऑफ ब्रो। प्रेजेंटेशन दे रहा है क्या? निम्रा क्लास में एंटर हो गई आप? ठीक है निम्रा, अभी तक एंटर नहीं हुई है क्लास में। हम नेक्स्ट ग्रुप के स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे बाद में। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है। सर मैं क्लास में एंटर हो चुकी हूँ, स्टार्ट करूँ मैं? ठीक है, स्टार्ट करें जी। तो मैं थी ई कॉमर्स पर। ई कॉमर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं। ई कॉमर्स में ये होता है कि हम इंटरनेट की मदद से जब चीज़ों की बाइंग करते हैं, बाइंग से मुराद चीज़ें खरीदते हैं, या इंटरनेट की मदद से किसी कोर्स या सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। लाइक हम इंटरनेट पर बैठकर किसी को भी पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, या ये सब ई कॉमर्स में आ जाता है। आप इंटरनेट पर बैठ के अपनी चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हो, कस्टमर्स के ऑर्डर गेन कर रहे हो, या आप कस्टमर्स को अपने इंटरनेट की मदद पर ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, तो ये सब आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सबसे पहला ये है कि ई कॉमर्स में फायदा सबसे ज्यादा यही होता है कि हम ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी घर बैठे किसी भी टाइम पर हम अपनी चीज को किसी भी वक्त अवेलेबल हमारे पास हर चीज होती है। तो अब टाइप ऑफ ई कॉमर्स में आ जाता है बी टू बी, बी टू सी एंड सी टू सी। बी टू बी ये होता है कि बी टू बी का सैम्पल ये है कि आप खुद भी बिजनेस कर रहे हो और आपको रॉ मटेरियल चाहिए किसी दूसरे बिजनेस का, किसी दूसरी कंपनी से जो वो रॉ मटेरियल बना रही है या रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो आप जो कर रहे हैं ये बी टू बी कहलाता है। जैसे अलीबाबा एक जो ऐप है, वेबसाइट है, अलीबाबा पर हम जब कोई रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो वो हमें एक प्रोडक्ट नहीं देता, वो हमें 100 या 100 से ज्यादा वो ना माल की क्वांटिटी में देता है, हमें बहुत ज्यादा माल देता है। वो ये नहीं बोलता कि आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वो हमें एक प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, वो हमें बोलता है आप ज्यादा माल खरीदते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक बिजनेस टू बिजनेस, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस एक हमारा वर्क हो जाता है। अब एक इनका होता है बी टू सी, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें होता है कि बिजनेस जो है ना, हम डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को सेल कर रहे होते हैं। लाइक इंटरनेट पर आप बैठे हैं, डिफरेंट ऐड चल रही होंगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, या प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या सेविंग कर रहे हैं या कोई सर्विसेज कोर्स वगैरह आप कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है। जैसे हमने एक वेबसाइट पर कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो हमें जो डायरेक्ट कंज्यूमर, वो जो हमें डायरेक्ट पहुंचाएगा ना,
बिजनेस ऑनर जो होता है वो हमें डायरेक्ट पहुंचाता है कंज्यूमर तक, वो कहलाता है B2C। इसमें हम ये होता है कि हम डायरेक्ट B2C में ये होता है हम खुद डायरेक्ट कंज्यूमर तक एक बिजनेसमैन अपना जो बिजनेस होता है किसी भी प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। और इसकी एक टाइप होती है C2C, मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर। C2C क्या होता है? C2C को हम कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज को घर में आपके लिए बहुत आसानी होती है। मीन्स अगर हमारे पास कोई घर में फालतू कोई भी लैपटॉप वगैरह कोई कुछ पड़ा हो और हमने वो सेल आउट करना हो, तो इसके लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म बना हुआ है लाइक OLX। OLX में ये होता है कि OLX पर जब हम डिफरेंट चीजें सेल कर रहे होते हैं ना, तो वो अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल करते हैं। जिस तरह बेचने वाला भी कंज्यूमर ही है वहां पर, क्योंकि वो अपनी यूज की हुई चीज बेच रहा है, और जो खरीद रहा है ना वो भी कंज्यूमर है क्योंकि वो चीजें खरीद रहा है। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फायदा हमारे को यही होता है कि हम घर बैठे किसी भी टाइम पर किसी भी वक्त ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हम बाहर जाने की नीड नहीं होती हमें। बाहर जिस तरह अब कोरोना वायरस है तो हम बाहर नहीं जा सकते, चीजें कुछ खरीद नहीं सकते, बाहर जाके शॉपिंग मॉल्स में हमारे लिए जाना अलाउ कभी नहीं होता, कभी होता है डिफरेंट टाइम से, जिस तरह 6 बजे मार्केट ऑफ हो जाएंगी। इस तरह अगर हम घर बैठे ऑनलाइन सब कुछ खरीद सकते हैं तो हमें इजीली सब कुछ अवेलेबल होते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स, और ये हमें मार्केट से चीप प्राइसेस में पड़ेगा। क्योंकि जब हम मार्केट जाएंगे तो हमें वहां जाकर हमें ना खरीदने के लिए पहले हमें जाने के लिए एक उबर कैब ये चीजें चाहिए होती हैं कि हम ट्रांसपोर्ट हमें चाहिए होगा, हम वहां जाएंगे, इसका मनी वेस्टेज अलग होगा, हर चीज हो गई। इस तरह ना ई कॉमर्स में हमारे लिए सबसे आसान, और ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इतना आसान इसने बना दिया है दुनिया को कि बहुत ही आराम से इजीली हमें हर चीज घर बैठे अवेलेबल मिल सकती है। सर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? आपने कितने टाइप्स बताई हैं अभी? B2B, मैंने सर 3 टाइप्स, B2B, B2C एंड C2C। B2B, सर B2C, C2B। जी बोले। सर अलीना आई ग्रुप से। सर मेरा माइक ऑन सर था डन। बट आवाज क्यों नहीं आ रही थी? जी अलीना क्या बोल रही हैं आप? सर मैं क्लास ज्वाइन किया हुआ था, मेरा माइक भी ऑन था जब आप कॉल कर रहे थे, लेकिन पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही थी। कौन से ग्रुप की हैं आप? किसके साथ थी आप? सर भट्टी और सबाहत। ग्रुप बताएं, इधर ग्रुप लिखे हैं मेरे पास। सर ग्रुप आए। ग्रुप आई जी। अलीना, सबाहत और हुसैन भट्टी। जी सर। अच्छा, सबाहत ये ग्रुप सी में भी लिखी हुई है। ये अलग दो हैं क्या सबाहत? सर सबाहत एक ही है। सर सबाहत पहले हमारे ग्रुप में थी, फिर सर वो पहले ग्रुप ये इन लोगों के ग्रुप में थी, सेकंड फिर ग्रुप में चली इन्होंने गई। सबाहत ने मुझे मैसेज किया कि मुझे किसी और ग्रुप में डाल दो, मुझे इन लोगों के साथ नहीं होना, इन लोगों के इश्यूज चल रहे थे, तो फिर मैंने दूसरे ग्रुप में उसका नाम मैंने ऐड कर दिया ठीक है, कि इन यानी लोगों के ग्रुप खुद के आई इश्यूज में। चल रहे थे। ठीक है। अच्छा ठीक है, दोबारा जब हम आएंगे तो आपसे फिर ले लेंगे प्रेजेंटेशन। अभी इन्होंने ग्रुप बी ने कंप्लीट किए और हम आगे बढ़े। ग्रुप सी में हैं। ग्रुप सी में रुबाब, सवेरा, नवीद और सबाहत दिखा, तो सबाहत तो फिर आगे देंगी। सबाहत तो नेक्स्ट ग्रुप में आएंगी, तो सबाहत को यहाँ से काट देते हैं इनका नाम। और 2 स्टूडेंट है इसमें सिर्फ, रुबाब और सवेरा नवीद, ये दोनों हैं, प्रेजेंट हैं। रुबाब और सवेरा नवीद प्रेजेंट हैं क्लास में? नो सर सर नहीं है। ये पेंडिंग पे 2-3 स्टूडेंट्स होंगे, इनको जरा क्लास में तो एंटर कर लें, बार बार मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, नहीं है ये लोग। सी के बाद आ गया हमारे पास ग्रुप जी। अरीशा, नूर मोहम्मद, नूर फातिमा, ये तीनों प्रेजेंट हैं। अरीशा, नूर मोहम्मद, नूर फातिमा। यस सर। ठीक है, आप लोग स्टार्ट करें।
देखें यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम वेट करें, जब आप क्लास में एंटर हैं तो आपने फ़ौरन स्टार्ट करनी है, ठीक है। बस ये लास्ट मीटिंग है, इसके अंदर प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके नेक्स्ट मीटिंग में मुझे क्लास देनी है। और आपको पता है मीटिंग 40 मिनट्स की होती है, एंड हो जाएगी फिर अभी। तरीका स्टार्ट करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, नूर मोहम्मद लाशारी सर। सर नेट नहीं चल रहा था, मेरा थोड़ा इशू हो रहा है और लाइट नहीं है मेरे घर पे, मैं डेटा पर हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माशरती तरक्की के बारे में बताना चाहता हूँ कि माशरती तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए उभरती हुई मईशतें तरक्की याफ्ता, जैसे कि सर तरक्की याफ्ता मईशतें जो नाम क्या है? सर नूर मोहम्मद लाशारी। तो आपके नाम में तो नूर मोहम्मद नहीं लिखा हुआ आ रहा है, किस नाम से आईडी आपकी? सर ये लाशारी साहब के नाम से आईडी है। तो उस आपके नाम पे क्यों नहीं बनी है? सर बना देंगे। नहीं बनाने देंगे, ये तो लास्ट क्लास है, इससे पहले जितनी भी क्लास है उसमें तो आप एब्सेंट हैं। फिर सर मैं असल में मुझे हो गया था, तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से मैं बीमार था सर। पहले आपको बताया था कि अपने नाम से आईडी बनाएंगे स्टूडेंट, किसी और के नेम से अगर वो एंटर होंगी क्लास में तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं 6 to 7 क्लासेस ऑनलाइन ही हमने, तो उसमें तो फिर आपकी एब्सेंट लग गई होगी। फिलहाल स्टार्ट करने देखेंगे नूर मोहम्मद। सर माशरी तरक्की एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए उभरती हुई मईशतें तरक्की याफ्ता मईशत बनती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे कि सर वो अमल है जिसके ज़रिए कम मयार ज़िंदगी वाले ममालिक और आला मयार ज़िंदगी के हामिल ममालिक बन जाते हैं। माशरती तरक्की भी इस अमल से मुराद है जिसके ज़रिए आम तौर पर सेहत, तालीमी सतह पर अमूमी आबादी में बेहतरी आती है और तरक्की के दौरान आबादी सनत में और फिर खिदमात में मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पर तवील उम्र और माशरती तरीके नताइज में से एक है बेहतर पैदावार, सलाहियत शरी और जो है आसानी से माशरती तरक्की मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। बेहतर मयार ज़िंदगी से मुराद तालीम और हवा ज़िंदगी की आला सतह, कारकुनों की आमदनी, सेहत और ज़िंदगी के बेहतर सतह है। और वो अमल जिसमें मईशत तरक्की करते हैं या तब्दील होते हैं और ज़्यादातर तरक्की याफ्ता होते हैं, ख़ास करके माशरती और दोनों हालतों में बेहतरीन लाई जाती है। तरक्याती माशियात का एक ऐसा शोबा है जिस माशरती तरक्की को जांचा जाता है। माशरती तरक्की वो अमल है जिसके ज़रिए एक कौम अपने लोगों की माशी, सियासी और माशरती बहबूद को बेहतर बनाते हैं। अगरचा माशरती तरक्की और माशी नमू के शराइत ऐसे तरह के तसाउर तहत करते हैं, लेकिन वो एक जैसे नहीं होते। सर जस्ट मेरा इतना था, बाकी मेंबर्स देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट। अरीशा और नूर फातिमा प्रेजेंट हैं आप? प्रेजेंट है ये, इनका थोड़ा नेट इशू आ रहा है। दोनों इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ग्रुप को कॉल कर लेते हैं। सर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे इनका। जी
आना चाह रही हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रही, नहीं हो रही सर काफी मीटिंग? सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, वो बाहर ही बैठे हैं अभी तक, आप एंटर तो करें उन्हें। मेरे पास तमाम स्टूडेंट एंटर हो चुके हैं, वेटिंग पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब घर से बाहर बैठे हैं, क्लास के बाहर नहीं है, छोड़ दो उनको आप, उन्होंने एंटर नहीं होना। फिर वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है स्टूडेंट। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है ग्रुप आई, अलीना सबाहत हुसैन भट्टी। ग्रुप आई इस वक्त प्रेजेंट हैं अलीना सबाहत हुसैन भट्टी, ठीक है, ये भी अभी एब्सेंट है। ग्रुप जे है उंजिला परवेज सईदा सुमैया, ये प्रेजेंट है। ग्रुप एल सुहेब हफीज जुनेद, सुहेब हफीज और जुनेद ये प्रेजेंट हैं। सर सिर्फ मैं प्रेजेंट हूँ, जुनेद। जी जुनेद आप दें फिर, ठीक है, अपनी जो पार्ट है अपना वो पार्टिसिपेट करें, बाकी छोड़ दें फिर जो नहीं है। ठीक है सर। First of all, I would like to start with the name of Allah, which is the merciful and beneficial. After that, I would like to thank my respected teacher, Sir Sayyid Sulaiman, for giving me opportunity to express my thoughts on the topic of the tax collection target of 2021 and 22, which is 5,829 billion. यह एक टैक्स टारगेट है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेट की है 2021 और 22 की माली साल के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आईएमएफ के पास पाकिस्तान इस वक्त एक पैकेज पर मौजूद है और आईएमएफ ने पाकिस्तान से डिमांड की थी कि आपको टैक्स कलेक्शन टारगेट वो 6,000 अरब के करीब करने हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम अभी तक नेगोशिएशन पर लगी हुई है। तो जो गवर्नमेंट ने अभी तक जो बजट में टैक्स टारगेट दिए वो 5,829 अरब रुपए के हैं। सबसे पहले एफबीआर जो एक टैक्स कलेक्शन करने का इदारा है, सबसे पहले इसकी तरफ आते हैं। 2018 से लेकर 2021 तक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक टीम थी या एफबीआर, आप एफबीआर के इदारे को ही ले लें तो इसमें 3 चेयरमैन तब्दील हुए हैं। पहले थे शब्बर दैदी साहब, इसके बाद सलमान गनी आ गए, अब कोई और है। तो इकोनॉमिक टीम में इनकंसिस्टेंसी बार बार दिखाई दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान टैक्स जो कलेक्शन जो आदाब थे उसको अबूर नहीं कर पाए। अब इस साल शौकत तरीन एक इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब इन्होंने एक अलग पॉलिसी बनाई है। सबसे पहले इस टैक्स कलेक्शन टारगेट को पूरा करने के लिए जो मैं समझता हूँ एक इकोनॉमिस्ट स्टूडेंट होने के नाते जो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उस हिसाब से बात करूंगा कि पाकिस्तान में स्मगलिंग के सामान बहुत से मौजूद हैं, जिसकी मिसाल आप ले लें कि कोऑपरेटिव मार्केट में बहुत से ऐसे किस्म के मतलब आलात, कंप्यूटर के आलात, आईसी वगैरह मिलते हैं जो प्रॉपर टैक्स चैनल के थ्रू नहीं आते। दूसरी एग्जांपल आप बोल्टन मार्केट की देख ले, जहां पर कॉस्मेटिक सामान अफगान ट्रांजैक्शन के वहां पर मौजूद है। तो गवर्नमेंट को चाहिए
कि सबसे पहले कि जितनी भी अफगान ट्रांजिट के सामान हैं उनको कि उन दुकान को जाकर उनको रेड करना चाहिए और उनसे रसीद मांगना चाहिए। दूसरी दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट 5 या 10 लाख ऐसी मशीनें लेकर उन रिटेलर और उन होलसेलर को दे जिससे प्रॉपर टैक्स आ सके, एफडीआर को प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हो, क्योंकि जो मेन टैक्स कलेक्शन होती है वो रिटेलर और होलसेलर से ही होती है। तीसरा तरीका जो मेरे ध्यान में है, गवर्नमेंट एक एमनेस्टी स्कीम दे। जैसे पिछले दिनों हमने देखा था जब कोरोना की वबा फैल चुकी थी तो कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम दी थी। तो एमनेस्टी स्कीम से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चली तो वहां से टैक्स कलेक्ट हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में आईटी के शोबे में पोटेंशियल बहुत है। आईटी के शोबे से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दैट्स ऑल सर। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप एम। हुनैन है, यासिर है, सुमैर। जी ये प्रेजेंट है हुनैन, यासिर और यस सर प्रेजेंट है। एक और स्टूडेंट है ये शिराज, क्या नाम है इनका? यस सर हम ठीक है। यस सर शारिद। यस सर शारिद मौजूद। ठीक है स्टार्ट करें। यस सर। सर सबसे पहले मैं करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मोहम्मद खालिद है। मेरा माइक करीब करें, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मोहम्मद खालिद है। माइक करीब करें और आवाज नहीं आ रही आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मोहम्मद खालिद है। मेरा टॉपिक है डिजिटल डिवाइड, डिजिटल तकसीम। किस तरीके से डिजिटल तकसीम कर दी गई है। सर टॉपिक है कि सर पहले जमाने में रेडियो टेलीविजन ये सब था डिजिटल तकसीम, लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट है। इंटरनेट को डिजिटल तकसीम कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट की काफ़ी कमी है। इंटरनेट की स्पीड की बहुत स्लो है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की जानिब की सालाना रिपोर्ट के इंडेक्स में पाकिस्तान 120 ममालिक में 90 पोजीशन पर आ गया है। पाकिस्तान 120 ममालिक की 90 पोजीशन में आ गया है। पाकिस्तान की इंटरनेट की दस्तियाबी, इंटरनेट की तालीम और काबिल बर्दाश्त अखराजात में पाकिस्तान 120 ममालिक में 90 पोजीशन पर आ गया है और यूरोपी में दूसरे किसी में आ गया है। यूरोपी में दूसरे में आ गया है और यूरोपी एशिया में सबसे कम दर्जे पर आ गया है। सूरत हाल आलमी वबा कोविड-19 की सूरत में इंटरनेट का इस्तेमाल हर शख्स के लिए जरूरी हो गया है। इस तरीके से अभी हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है और सब ऑनलाइन शुरू हो गया है। इसी तरीके से ऑफिस में भी जो कंपनी होती है उसमें एम्प्लॉय से ऑनलाइन डीलिंग की जाती है, ऑनलाइन उन्हें काम दिया जाता है। इसी तरीके से बड़े बड़े मॉल बंद हो चुके हैं तो उन्होंने भी अपना काम ऑनलाइन शुरू कर दिया है। लेकिन सर अब भी ऐसे काफ़ी सारे तबके हैं जहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात मौजूद नहीं है। इंटरनेट की काफ़ी कमी है उन शहरों में, उन इलाकों में, और वो तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के कोर्सेज चलते हैं तो फ्रीलांसिंग सीखकर इंटरनेट से पैसा कमाते हैं। इसी तरीके से वो लोग भी इंटरनेट से पैसा नहीं कमा सकते, क्या इंटरनेट की स्पीड स्लो है। इसी रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि अगर इस हालात को बेहतर ना बनाया गया तो आगे जाके मुल्क में ऑनलाइन और ऑफलाइन की आबादी में काफ़ी बड़ा फर्क आ जाएगा। तो इस वजह से कि जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी तो वो तो आगे चले जाएंगे, लेकिन जो जिनके यहाँ इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, वो थोड़ा पीछे रह जाएगी। इस वजह से एक बहुत बड़ा फर्क सामने आ जाएगा। पाकिस्तान इस चीज़ की हद तक काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी कोशिश कर रहा है
ताकि हर शख्स अपने घर में बैठ के आसानी से तालीम हासिल कर सके, लेकिन और उनका वक्त ज़ाया ना हो। लेकिन सिर्फ इंटरनेट की स्पीड कोई रसाई पहुँचाना, रसाई करना ये ज़रूरी नहीं है। इसके साथ-साथ मोबाइल फ़ोन की कीमतों में भी कमी करनी चाहिए, ताकि हर शख्स को परचेज़ कर सके। और क्योंकि अब भी ऐसे अक्सर आबादी है जहाँ जो लोग इसको खरीदने की ताकत नहीं रखते, लेकिन फिर भी कीमतों में कमी की जाए ताकि हर शख्स मोबाइल फ़ोन को खरीद सके और तालीम हासिल कर सके, और साथ-साथ इंटरनेट की स्पीड बढ़ानी है। हुकूमत को ये पॉलिसी बनानी, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे इंटरनेट की स्पीड भी फास्ट हो जाए और हर जगह पर मौजूद हो, जहाँ भी अभी इंटरनेट मौजूद नहीं है वहाँ पे इंटरनेट मौजूद हो। और साथ-साथ मोबाइल फ़ोन की कीमतों में कमी की जाए ताकि हर शख्स मोबाइल परचेज़ कर ले और इंटरनेट के ज़रिए अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे और अच्छा मयार बने। इसी के साथ ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। अब मेरे साथी जुबैर मोहम्मद यूसुफ इससे आगे आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। सर शुक्रिया। ठीक, नेक्स्ट। सर मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूं? इसी ग्रुप की हैं आप? सर मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, मैं ग्रुप जी की हूँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नहीं, अभी रुक जाएं, पहले ये ग्रुप अपनी कंप्लीट कर ले प्रेजेंटेशन। सॉरी सर। जी जी ठीक है सर, मैं स्टार्ट करूं? मैं इसी ग्रुप का हूं। हाँ ठीक, स्टार्ट करें आप। सुमेर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। माइक करीब करें अपना, आवाज नहीं आ रही। My name is Sumer. My father name is Muhammad Yusuf. I am studying in BBSUL from Commerce Department. First of all, I would like to thanks to my dear Allah, then my respectable teacher, Sir Salman, who give me a chance to say something in front of you all. So I am starting my presentation. जैसा कि शारिद ने आपको बताया, तो इसके आगे से बाकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ डिजिटल मार्केट के हवाले से। तो नेट और फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह इश्यूज के बारे में बात की जा रही थी। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से तकरीबन 6% बेहतरी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जिनसी तफरीक के बावजूद इंटरनेट के इस्तेमाल में बेहतरी हुई। इंटरनेट के इस्तेमाल में मर्द और औरत का फ़र्क तकरीबन 65% है, और अगर तमाम लोगों की बात की जाए तो 51% है। तब 51% लोग मुल्क में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तफरीक के बारे में दूसरी रिपोर्ट्स शाये हुई हैं, उनमें भी इसी मुतालिक बात की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में मर्द और औरत के लिहाज से फ़र्क है। और 2020 में जो रिपोर्ट शाये हुई, इसमें मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद 15% मोबाइल फ़ोन को खरीदने की ताकत और इस्ताअत नहीं रखते। एक और रिपोर्ट जो कि जनवरी में शाये हुई, जो कि गैर मुनाफा बख्श मीडिया मास्टर बराए जमहूरियत के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 6 ख़वातीन जो कि घरों में मौजूद हैं, इसी वजह से नेट का इस्तेमाल भी कम करती हैं। और इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वैसे ही पाकिस्तान में बहुत महदूद है। तो इसकी इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत महदूद है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आवाम की गैर मुताबियाना आमदनी की तकसीम, जोग्राफी तकसीम और जिन्स की तकसीम एक बुनियादी वजह है। यानी हर इंसान जो है ना, ये जो सोशल मीडिया तक पहुंचने के जो वसाइल है वहाँ तक पहुंचने की इस्ताअत नहीं रखता। यानी किसी की आमदनी कम है तो वो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह इन चीज़ों को परचेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया की जो मालूमात हैं वो हासिल नहीं कर पाता। तो अगर देखा जाए, जैसे जो लोग इन चीज़ों सहूलियात हासिल करते हैं और जो नहीं करते, तो दोनों की तादाद को देखा जाए कि जो करते हैं और जो नहीं करते, तो उनमें
उनकी तादाद ज़्यादा है जो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इंटरनेट से सहूलियात हासिल नहीं कर पाते। तो इनकी ऐसे जो है ना इंसानों की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। और इस मौजूदा इसकी एक बड़ी एग्जांपल ये हमारे सामने के जो मुल्क में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की जो ज़रूरत है, वो जो तलब है वो बढ़ती जा रही है, कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो हर इंसान जो है ना यहाँ तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना जो है ना करना पड़ रहा है। तो एक इंसान का बुनियादी हक है कि वो मालूमात तक रसाई हासिल करे। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अभी तक पाकिस्तान में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ तक इंटरनेट की रसाई नामुमकिन है, जैसे गांव देहात के इलाके वगैरह हो गए। इस जगहों पे नेट वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इंसान के लिए डिजिटल पॉलिसी को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है इस दौर के लिहाज से, लेकिन ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हुकूमत बाकायदा एक पॉलिसी का ऐलान करे। लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस हम डिजिटल पॉलिसी में सही तरीके से दाखिल नहीं हो पाते। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी, मैं एंड करना चाहूँगा और दावत दूंगा कि नैन आए और इस प्रेजेंटेशन को जो कंप्लीट करें। शुक्रिया। नेक्स्ट सर, जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि सर आवाज आ रही है जी एवरीवन पे। जैसा कि मेरे साथियों ने प्रेजेंटेशन हाँ बोलिए ठीक